गुड मॉर्निंग प्यारे भाई बहनों और मेरे प्रिय बच्चों। आज राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा 2026 के अंतर्गत हम पाचन विषय का ये एक छोटा वो टॉपिक था। जब हमने डाइजेशन पढ़ाया था उससे पहले हमें इसको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम इसको भूल गए थे, तो अब याद आ गया है, तो हम इसको विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों। इसका नाम है टंग एंड टीथ, यानी दांत और जीभ। ये हमारी बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं, यानी मुख गुहा में जो मुंह है ये जो दांत दिख रहे हैं आपको, ये दांत है, और अंदर वाला एरिया जो होता है जिसमें जीभ स्थित होती है उसको कहते हैं बक्कल कैविटी। तो पाचन में दांतों का और जीभों का मतलब जीभ का बहुत ही विशेष योगदान होता है बच्चों। दांत वे अंग हैं मनुष्य के शरीर में जो हमें किसी भी स्वाद से परिचित कराते हैं या पाचन को सरल करने में, आसान बनाने में, पाचन को आसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम भोजन को चबाएंगे नहीं तो उसमें वो टूटेगा नहीं बक्कल कैविटी में, और अंदर जो हमारी उसोफेगस है उससे नीचे नहीं जाएगा और पाचन में बहुत दिक्कत होगी। तो दांत जो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, दांत बहुत ही कठोर ऊतक के बने होते हैं, और दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, और इसका जो वैज्ञानिक जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट। तो ये आप देख रहे हैं दांत का पूरा मुंह है, ये हमारा एपिग्लॉटिस है जो खाने को भीतर धकेलता है, और ये ऊपर के दांत हैं, और ऐसे ही नीचे के दांत होना, बीच में होती है हमारी प्यारी रसना, इसको संस्कृत में रसना बोलते हैं, और यही हमारी बीमारियों का कारण है बच्चों। और जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, एक बात ध्यान रखना, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये हड्डियां तोड़वाने का काम कर देती है। अगर आप किसी से गलत बोल दें इस जीभ से तो उस पर महाभारत पर युद्ध हो चुके हैं, रामायण के युद्ध हुए हैं, घर घर में लड़ाई जो होती हैं वो इस जीभ के कारण ही होते हैं। तो जब भी बोलें अच्छा बोलें, किसी की बुराई ना करें, किसी की आलोचना ना करें, और ऐसा कभी ना करें कि तुम्हारी जीभ की वजह से किसी के घर में क्लेश हो। तो जीभ का सही इस्तेमाल, 6 ग्राम की जीभ होती है, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए 60 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो जीभ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम दांतों को देख लेते हैं। तो दांत हमारे ओडोंटोलॉजी जो होती है विज्ञान, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किताब दे दो। अभी आई नहीं है बेटा किताब, कह दियो कल लाएंगे सर। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो डॉक्टर होता है इसका इलाज जो करता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट, ओडोंटोलॉजिस्ट, ठीक है। दांत बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप अच्छे से जानते हैं, इस प्रकार पूछे जाते हैं दांतों के। इंसीजर को बोलते हैं हम, हिंदी में इसका नाम होता है इंसीजर का, बैठ जाओ। देखो कृंतक, हिंदी में नाम होता है कृंतक। प्रीमोलर कैनाइन को बोलते हैं रदनक, और प्रीमोलर को अग्रचवर्णक, और मोलर को चवर्णक, ठीक है। तो सिस्टम से पढ़ते जाते हैं हम, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांत किसके बने होते हैं? तो आप लिखेंगे दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, कैल्शियम फॉस्फेट के दांत बने होते हैं, ठीक है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, यहाँ देखिए इसके 3 पार्ट हैं, क्राउन, नेक और रूट, दिखाई दे रहा होगा। क्राउन एरिया जो होता है, ये ऊपरी भाग जो होता है इसको हम क्राउन कहते हैं, दांत का क्राउन एरिया। भोजन को चबाने में, दोनों को दांतों को आपस में रगड़ने में यही काम आता है। और इसके ये ऊपर जो चमकदार परत होती है, परत, वो शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, इसको एनेमल बोलते हैं। एनेमल, दांत का एनेमल जो है मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है बॉडी का। अगर पूछा जाए बॉडी का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, दैट इज एनेमल। अगर सबसे मजबूत हड्डी पूछी जाए तो ये लोअर जॉ की जो हड्डी होती है जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी पूछी जाए तो फीमर होती है, और सबसे चमकदार हड्डी टिबिया फिबुला होती है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो क्राउन एरिया होता है, और एक इसमें अंदर जो है नर्व्स होती हैं उसको बोलते हैं डेंटाइन। दूसरा भाग जो होता है डेंटाइन होता है, ठीक है। डेंटाइन माने दांत, और डेंटल प्रॉब्लम्स माने दांत की प्रॉब्लम, समस्याएं जो होती है। डेंटोलॉजिस्ट और ओडोंटोलॉजिस्ट मतलब एक ही है, ठीक है, दांत का।
विज्ञान। अब कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? चलिए प्रकार समझ लेते हैं हम। देखो, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, यहाँ आप समझ रहे होंगे। देखिए, बॉटम टीथ यानी नीचे वाले दांतों को हम बॉटम टीथ बोलते हैं। यहाँ देखिए, आगे के जो 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4, इनको कहा जाता है कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। यानी सामने के जो 4 दिख रहे हैं, ये वाले, ये 4 और इसके ऊपर के 4, ये होते हैं कृंतक। उसके बाद जो नुकीले दांत आते हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। ये इसको ध्यान रखना बच्चों, इसको स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं, यानी मुस्कान वाले दांत। स्माइलिंग टीथ यानी मुस्कुराहट वाले दांत कौन से हैं? तो वो हैं रदनक। यही स्माइल जब हम करते हैं तो यही दांत दिखते हैं। किसी किसी के बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, बहुत अच्छी स्माइल होती है। तो दांतों की स्माइल, जो हमारी मुस्कुराहट है चेहरे की, वो दांतों पर डिपेंड करती है। अगर हमारे दांत गंदे हैं, दूषित है, उसमें प्लाक भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, हम साफ़ नहीं करते, या दांत काले हैं, बीड़ी गुटखा से हो गए बेकार, तो हमारी स्माइल बहुत बेकार होगी और बहुत बदबूदार होगी। तो दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली शाम के समय। आप दिन में जो भी चबाते रहते हैं, जो भी ठूंसते रहते हैं, उनसे एसिड बनता है दांतों पर और वो गंदगी जमा हो जाती है, और उसी गंदगी को लेकर रात में हम सो जाते हैं। तो आप दांतों की सफाई रात में अवश्य करें, दिन में करें या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इंसीजर हो गए 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल हो गए 8 टोटल लगाइएगा। और रदनक होते हैं 2 नीचे 2 ऊपर, तो वो हो गए 4, 8 4 12। प्री मोलर जो होते हैं 2 इधर 2 उधर, 4 4 8 ही हो गए। ठीक है, मोलर की संख्या होती है 3 नीचे 3 ऊपर 6, 3 इधर 6 और 6 दूनी 12, तो ये 12 8 20 और 4 24 और 8 32। तो ये हमारे मुंह के दांत हो गए 32। बैठ जाइए। 32 दांत हो गए। कहीं की एक चुटकुला सुना था हमने, बच्चे ने बोला था, तो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक बोला कि मैं तेरे एक घूंसे में 32 दांत तोड़ दूंगा, दूसरा बोला कि मैं एक घूंसे में आपके 64 दांत तोड़ दूंगा। तो बगल में उसका दोस्त खड़ा था, वो बोला कि चो भैया, एक घूंसा में 64 दांत कैसे तोड़ देगा? तो बोला, मुझे पता था 101% कि तुम भी इस लड़ाई में बोलोगे, तो मैंने 32 तुम्हारे भी काउंट कर लिए थे। तो ये जोक था। तो हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। अब अगर प्रश्न आ जाए कि बच्चे में कितने दांत होते हैं, तो बच्चे में 20 दांत होते हैं, 20 दांत बच्चे में होते हैं। और टोटल हमारे मनुष्य के जीवन में 52 दांत उगते हैं, जिसमें से 20 दांत उगने के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम दूध के दांत। क्या कहते हैं? दूध के दांत। तो ये समझ गए, 8 4 8 और 12। एक बार और समझा दूं, कैनाइन दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4, इंसीजर यानी कृंतक की संख्या होती है 8, 4 नीचे 4 ऊपर। देखो ये आधा मुंह खुला हुआ है बच्चों, ऐसा ही ऊपर भी तो होगा, तो आधा नीचे आधा ऊपर। ऊपर यहाँ देख लो, देखो 4 इंसीजर 8, 2 कैनाइन और 2 कैनाइन हो गए 4। प्रीमोलर कितने हैं? 4 इधर है, 4 8 प्रीमोलर, और जे 6 दूनी 12 ये हो गए। लगा लो, 12 8 20 और 4 24 और 8 32 हो गए। 32 दांत होते हैं। इन सभी दांतों के बीच में इनकी छोटी बहन या बड़ी बहन का, उसको वो रहती है जीभ। क्या रहती है? जीभ। हाँ, जीभ कितने खतरे में रहती है, लेकिन बहुत मुश्किल से कटती है। कभी कभी ज़्यादा खाते समय मुंह से कट जाती है, तेते दबाते हैं हम। तो जीभ और दांतों का संयोग बहुत अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन है। इसी के द्वारा बक्कल कैविटी में, मुक्कुआ में पाचन होता है। तो यहाँ तक समझ गए, आगे चलें हम। अब देखिए, 2 तरह के दांत होते हैं, एक दूध के दांत और एक बिना दूध के। बिना दूध के यानी स्थायी। देखो, हाँ, दूध के दांत होते हैं 1 नंबर पे, एक होते हैं स्थायी दांत। तो दूध के दांत 20 होते हैं और स्थायी दांत होते हैं हमारे 32। ठीक है, दूध के दांत एक बार उगने के बाद वो कुछ समय के बाद टूट जाते हैं और 14 से 15 साल तक रहते हैं। 14 से 15 वर्ष के बाद ये दांत उखड़ जाते हैं। उसके बाद जो दांत निकल के आते हैं वो होते हैं स्थायी दांत, यानी स्टेबल, और लाइफ टाइम तक वो रहते हैं और उनसे हम काम लेते हैं जीवन में। और जीवन भर रहेंगे कब? जब आप उनकी प्रॉपर सफाई करेंगे।
कोशिश ये करो बच्चों कि आप ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं, प्लास्टिक के ब्रशेस के चक्कर में मत पड़िए। अब विज्ञान ने तरक्की कर ली है। माइक्रो प्लास्टिक ऐसी चीज़ होती है बच्चों जो हमारे मुंह में, हमारे पेट में जाती रहती है। माइक्रो प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, इससे आने वाले समय में कैंसर हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो कुछ समय बाद घिस जाते हैं। देखें मग्गा, बाल्टी या टूथब्रश, तो ये घिसने के बाद गया कहाँ? हमारे अंदर चला गया पेट में, और बहुत नैनो मतलब बहुत छोटे कणों के रूप में धीरे धीरे अंदर जाता रहता है। प्लास्टिक की बोतल हुई या प्लास्टिक का ब्रश हुआ, तो आजकल बांस के ब्रश चल रहे हैं और लकड़ी के फाइबर होते हैं उसमें, तो आपको इतना हटलर करने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव में रहने वाले हैं, आपके पास 4 वृक्ष होते होंगे आसपास, एक तो शीशम का, देसी बबूल और नीम, या फिर आप कीकर जो होता है ना, बबूल जैसे एकेसिया निलोटिका जैसे बोलते हैं, इन तीनों की दांतों तोड़ के आप किसी से भी कर लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। उससे मुंह के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और दांत भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और फिर माइक्रो प्लास्टिक खाने का डर भी नहीं रहता। तो आपने 4 प्रकार के दांत समझ लिए। बच्चे में पाए जाते हैं 20 दांत, 32 दांत पाए जाते हैं वयस्क मनुष्य में, यानी बड़े व्यक्ति में 20 पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जीवन में कितने दांत होते हैं टोटल, तो 52 होते हैं। कितने? जिसमें से बचते कितने हैं? 32, और 20 जो वो क्या हो जाता है? टूट जाते हैं, उगने के बाद टूट जाते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है बच्चों कि छोटे बच्चे में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, कौन से दांत नहीं होते? 12 कम है ना, तो 12 कौन से नहीं होते? तो आप समझिए 2 प्रकार के दांत, मोलर और प्री मोलर, ये दोनों दांत जो है बच्चे में नहीं होते, नहीं होते। यानी चवर्णक और अग्र चवर्णक बच्चे में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। रदनक पाए जाएंगे और कृंतक पाए जाएंगे। ठीक है। रदनक और कृंतक, मोलर प्री मोलर नहीं पाए जाते। अब इसका सूत्र लिखिए, दंत सूत्र। परीक्षा में आता है दंत सूत्र क्या होता है? दांतों का सूत्र। तो दांतों का सूत्र आपको ये समझना है कि दांत किस प्रकार के पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, वही है मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए दंत सूत्र लिखिए, दंत सूत्र बच्चे का लिखिए और वयस्क का लिखिए। बच्चे का दंत सूत्र है 2102 बटे 2102, 2102 बटे 2102 गुणा 2। अब देखो 4 प्रकार के दांत थे, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ठीक है। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। अब इसको हम समझेंगे कैसे। 12 दांत बच्चे में एब्सेंट होते हैं, बच्चे में पाए जाते हैं 20 दांत। तो 2 का गुणा करें हम, देखो 2 हो गए आपके कृंतक, ये कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 दूनी 8 हो गए, 2 का गुणा हो रहा है। रदनक हो गए 2, और 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये हो गए 4, कितने हुए? 4। और अगर चवर्णक होते नहीं है, और चवर्णक में 4 दूनी 8, तो ये 20 हो गए, 20। तो ये वयस्क का सूत्र है। और बच्चे का वयस्क का लिखिए, वयस्क का सूत्र क्या है? वयस्क का है 2123 बटे 2123, 2123 बटे 2123। इसमें भी गुणा 2 है, वही है। समझ रहे हैं? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? देखो दोनों साइड में दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए? कृंतक 8, रदनक 4, अग्र चवर्णक 4 दूनी 8 और चवर्णक 6 दूनी 12। इन्हें जोड़ लूँ, कितने हो गए? ये हो जाएंगे आपके 32। ठीक है। समझ गए? जो नहीं होते बच्चे में उसको याद रखना, बच्चे में नहीं पाए जाते अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है। आगे लिखिए, 52 के हो जाएंगे। हाँ, टोटल अगर मनुष्य के जीवन के दांत गिने जाए तो वो 52 हो जाएंगे, 52। कितने हो जाएंगे? 52। अब इनके कार्य लिखिए। देखो कार्य क्या क्या होते हैं। इंसीजर का काम होता है काटना। क्या होता है? आपने छोटे पे किसी को काटा है? कैनाइन का काम होता है चीरना। यहाँ पर कैनाइन को समझ लीजिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैनाइन पाए जाते हैं जानवरों में। जानवर के बड़े दांत देखिए, शेरों के, शेर, चीता, भगदड़ा, भालू, इनके जो बड़े दांत होते हैं, कीला जिन्हें बोलते हैं, ड्रैकुला जो बोलते हैं, जैसे चुरैलिया जो आती है ड्रैकुला, उसके भी यही दांत बड़े होते हैं, तो कैनाइन बड़े होते हैं। और हाथी के जो दांत होते हैं बच्चों,
हाथी के वही होते हैं कैनाइन, ठीक है। हाथी के जो लंबे दांत दो बाहर निकले रहते हैं वो होते हैं कैनाइन। क्या होते हैं? हिंदी में क्या नाम है? रदनक। क्या है? कृंतक, रदनक, कृंतक, रजनक, इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन। तो जानवरों में पाए जाते हैं कैनाइन बड़े, और हाथी के तो बहुत लंबे होते हैं। इसकी तस्करी भी की जाती है, हाथियों को मार देते हैं इसके लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं वो हाथी के कैनाइन दांत सबसे लंबे होते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हाथी के बड़े वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं कैनाइन। कौन से होते हैं? ठीक है। और जानवरों को जो बड़े निकले रहते हैं उनको बोलते हैं कैनाइन, वो भी कैनाइन होते हैं, ठीक है। शेर, चीते के जो दांत बाहर निकले रहते हैं बहुत बड़े बड़े। अब यहाँ एक चीज़ हम इस पर समझते हैं बच्चों, कि जो लोग मांस खाते हैं, यानी मांसाहारी जो होते हैं, जानवर मांसाहारी होते हैं? होते हैं। सभी जानवर नहीं होते, कुछ शाकाहारी भी होते हैं। जानवर बड़ी लिख दिया। जानवर जो है मांसाहारी होते हैं तो उनके कैनाइन जो है बड़े होते हैं। क्या होते हैं? कैनाइन बड़े होते हैं। अब देखो, मनुष्य जो है बच्चों वो सर्वाहारी है। कैसा है? सर्वाहारी। यानी मनुष्य शाका भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक है। शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। कुछ लोग साग सब्जी खाते हैं, कुछ लोग मांस भी खाते हैं और साग सब्जी दोनों खाते हैं। तो मनुष्य के पास दोनों प्रकार के दांत दिए हैं प्रकृति ने। कैनाइन भी हैं चीरने वाले, और लास्ट में चवर्णक और अग्रचवर्णक भी हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं यानी भैंस, गाय, उन पर कैनाइन नहीं होते, ठीक है। उनमें केवल चवर्णक और अग्रचवर्णक होते हैं। देखो, चवर्णक माने होता है बच्चों चबाना। क्या होता है? चबाना या पीसना। तो आप समझ गए, कैनाइन दांत जो होते हैं जानवरों में बड़े होते हैं, और जानवरों के बड़े दांत ही विकसित होकर कैनाइन का रूप ले लेते हैं, हाथी के दांतों का रूप। और मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक विकसित होते हैं, शाकाहारी में विकसित नहीं होते, ठीक है। तो दांतों के प्रकार हो गए। कौन सी के क्या कार्य होती हैं बता दिया हमने तुम्हें। इंसीजर करता है काटना, कैनाइन चीरना, प्रीमोलर पीसना, और इसका भी होता है पीसना, ठीक है। ये खाना पीसते हैं तभी तो इसमें लार मिलती है, और लार मिलती है फिर हम उसको इसके द्वारा, इसका नाम क्या बताओ? एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। अभी तक आपने अपना मुंह इतना बड़ा नहीं देखा होगा, इसमें जो देख लिया ये जो एरिया है ये, इसको तालू बोलते हैं, तलुआ। क्या बोलते हैं? इसको टच करते हैं, हाँ, तो बहुत सेंसिटिव होता है ये। कुछ चिपक जाए, जैसे कुछ छिलका चिपक जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यही होते हैं भाई साहब जो ऊसोफेगस में खाना ट्रांसफ़र करते हैं, इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चारों प्रकार के दांत समझ गए, उनके प्रकार समझ गए, किसके बने होते हैं दांत ये समझ गए, कितने पाए जाते हैं ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए, एक होती है अक्कलदार। जो अक्कलदार होती है, हम कहते हैं अक्कलदार निकलती है। अक्कलदार जो है बच्चों वो वेस्टिजियल ऑर्गन होने वाली है, यानी आने वाले समय में वो अवशेषी अंग हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अवशेषी अंग। तो अक्कलदार जो होती है वो चवर्णक का रूप होती है। किसका? चवर्णक जो दांत होते हैं उन्हीं को अक्कलदार बोलते हैं। इसको दार भी बोलते हैं। तुम कह रहे हो कि सर आप दांतों के बारे में पढ़ा रहे हैं, दार नहीं पढ़ाएंगे। तो दार यही होते हैं, चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक है। ये दोनों दाढ़ें कहलाती हैं, ठीक है। दाढ़ें आपस में रगड़ती हैं, तब इनके बीच में खाना आता है, मूंगफली आती हैं, चमैना आते हैं, तब उनको हम चबाकर उसका अच्छा स्वाद ले पाते हैं। अगर हमारे दांत गिर जाएं तो हम मूंगफली को केवल देखकर हम मन ही मन दुखी हो सकते हैं। मेरे बस की नहीं है, क्योंकि दांत चबा नहीं पाएंगे उसे, फिर सटकोगे तो फिर आमाशय में पड़ी रहेगी, वैसी वैसी निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो, बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं बच्चा, यह समझिए। बनावट के आधार पर मतलब दांतों की बनावट दो प्रकार की होती है, हेटेरोडेंट और होमोडेंट, यानी समदंती और विषमदंती। विषमदंती। तो देखो, जिसके दांत समान हो, एक ही आकार के हो, वो कहलाएगा समदंती। एक ही आकार
के दांत। कोई जानवर बताओ जिसके एक ही दांत हो तो, और जिसके अलग अलग हों, अलग अलग प्रकार के हो तो वो कहता है विषमदंती। एक ही प्रकार के दांत वाला कोई जानवर याद आ रहा है? हाँ, जैसे एक से प्रकार के दांत हो, मछली में होते हैं, आपने देखा नहीं? मछली में दांत होते हैं भाई साहब, मछली, छिपकली और आपकी कछुआ। अब आपने हाथ डाल के देखा नहीं है अंदर, देखना भी नहीं चाहिए। इसमें आता मनुष्य और स्तनधारी। देखो, मनुष्य के दांत तो पढ़ा ही रहे हम, तो मनुष्य के तो 4 प्रकार के हो गए, तो अलग हो गया, विषमदंती हो गया ये। मनुष्य कैसा है? विषमदंती। और मछली कैसी है? समदंती। हेटेरोडोंट या होमोडोंट इसको बोलते हैं, होमोडोंट, और इसको हेटेरोडोंट। ठीक है, डेंट या डोंट कुछ भी कहिए, डेंट बोलते हैं, डोंट के लिए। ठीक है, समझ गए? और कुछ तो नहीं समझना? जो बच्चे बाद में आए लेट, उनको मैं समराइज कर दूं। दांत हम पढ़ा रहे हैं, दांत और जीभ। अभी जीभ के बारे में चर्चा करेंगे। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। दांत होते हैं 4 प्रकार के, रदनक, कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है, बच्चे में जो दांत एब्सेंट होते हैं वो चवर्णक और अग्रचवर्णक होते हैं। बच्चे के दांत 20 पाए जाते हैं और वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। टोटल दांत 52 प्रकार के निकलते हैं, मतलब 52 दांत निकलते हैं, जिसमें 20 निकल कर टूट जाते हैं और 32 हमारे पास रह जाते हैं, जो हम उनकी सुरक्षा नहीं करते। मोस्टली बच्चे नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। तो दांतों के बीच में जो जीभ रहती है, अब जीभ पर चर्चा करेंगे। रसना, जिसका नाम है रसना। क्या कहते हैं? रचना नहीं, रसना। देखो ये है हमारी कमाल की जीभ, आदि अंदर है। क्या है? जीभ। देखो बच्चों, जीभ में हड्डी नहीं होती ना, लेकिन जीभ हड्डियां तोड़वा देती है। तोड़वा देती है कैसे? जैसे हमने किसी की चुगली कर दी, किसी की बुराई कर दी, कि देखो दीदी ये तो मैं गाली दे रहा था। क्या गाली? माँ की गाली दे रहा था। तो दीदी ये भैया उठेंगे और उसकी ताबड़तोड़ कुटाई कर देंगे। तो ये किसने किया था? जीभ ने। तो जीभ का इस्तेमाल करना बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों। हम बचपन से ही बोलना सीख जाते हैं, 5 साल पर बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कब बोलना है, कैसा बोलना है, कहाँ बोलना है और किससे बोलना है, ये सीखने में बहुत समय लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को कि मान लो किसी बच्चे के मुंह से धोखे में गाली निकल गई टीचर के लिए, ठीक, किसने गाली दे दी, तो दूसरा बच्चा उसमें गरम मसाला लगा के और चटनी डाल के आएगा और सर से बोलेगा, सर जी ये तुम्हें माँ की गाली दे रहा था, और गाली दे के और बताएगा। तो अब उसने गाली जो दी थी वो तो टीचर ने नहीं सुनी, लेकिन जो दूसरा बच्चा शिकायत कर रहा था उसके मुंह से सुन ली। तो उसको ये ज्ञान नहीं है कि मुझे वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, क्या कह रहे तुम? जीभ तंत्रिकाओं की बनी होती है, उसकी मसल्स की, मांसपेशियों की बनी होती है, और हमारे एपिग्लॉटिस और गले से दुबकी रहती है। ठीक है, इसमें मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं। अब देखो इसके 4-5 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब इसमें अलग अलग स्वाद आते हैं। बीच वाला भाग जो होता है इसका टंग का, ये स्वादहीन होता है। कैसा होता है? स्वादहीन। यानी कोई पदार्थ जब बीच में रख के खाएंगे तो उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। पीछे वाला हिस्सा होता है कड़वा। कैसा होता है? कड़वा। इसको तुम कड़गो कहते हो, कड़गा, कुड़गो। ठीक है, ये होता है नमकीन। कैसा होता है? नमकीन। और ये होता है खट्टा, और सामने वाला मीठा। सामने वाला भाग मीठा बताता है, ये बताता है आपका खट्टा, और ये बताता है आपका नमकीन। ठीक है, तो ये भाग हो गए। और जीभ पर छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती हैं, देखिए दाने दाने से होते हैं। हाँ, उन दानों के नीचे पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। इनमें पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं। ठीक है, स्वाद कलिकाओं के नीचे एक दानेदार संरचना पाई जाती है जीभ पर। ठीक है, स्वाद कलिकाएं इन दानेदार संरचनाओं के नीचे होती हैं, उनका नाम होता है बच्चों पेपली। पेपली मत कहती हो, पेपली, PPLLI। जैसे बिलाई पाई जाते थे हाथों में, ऐसी जीभ में पाई जाती है पेपली। क्या पाई जाती है?
पेपली वही दाने होते हैं, लाल लाल दाने जो दिखते हैं जीभ पर, देखेंगे आप बाहर निकाल के तो आपको दिख जाएंगे लाल लाल दाने होते हैं। जीभ के लिए लार बहुत ज़रूरी होती है और पाचन के लिए भी लार जरूरी होती है। तो ये दोनों अंग हमारे पाए जाते हैं बक्कल कैविटी में। कहाँ पाए जाते हैं? यानी मुख गुहा। कहाँ पाए जाते हैं? मुख गुहा में 32 दांत और एक जीभ रहती है, जो कि बहुत बड़े बड़े काम करा दिए इसने, कुछ नहीं छोड़ा। यह एक संवेदी अंग है। कैसा है? संवेदी यानी सेंसरी, यानी ये स्वाद को पहचानने वाला है। आपने ज्ञान इंद्रियां पढ़ी है, उसी में से तो एक है ये 5 ज्ञान इंद्रियों में से। और स्वाद कलिकाओं की संख्या 2000 पाई जाती है बच्चों, और बुढ़ापे में ये कम हो जाती है। बुढ़ापे में स्वाद कलिकाएं कम हो जाती हैं, इसलिए बड़े बूढ़े आदमी को स्वाद आता नहीं है किसी सब्जी में कि हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा। और बुखार में अक्सर ऐसा होता है कि इसमें लार जमा हो जाती है जीभ पे, तो बुखार में भी स्वाद चला जाता है, टेस्ट बड्स बेकार हो जाती हैं। तो आप समझ गए। और ये सारी टेस्ट बड्स जो है, अभी हमने तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें तंत्रिकाएँ पढ़ाई थी। तो ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, उसमें एक होती है ग्लासोफेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल जो जीभ का स्वाद बताने के लिए तंत्रिका काम आती है। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक समाप्त कर दिया और जीभ के भाग भी बता दिया आपको। जीभ क्या होती है, कैसी होती है, स्वाद के काम आती है, बुढ़ापे में कम होता है, और इसमें पेपली पाई जाती है। 2000 स्वाद टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, और धीरे धीरे बूढ़े होते समय हमारी स्वाद कलिकाओं की संख्या कम हो जाती है। दांत पढ़ा दिए, जीभ पढ़ा दिया, और जब आप पाचन पढ़ें तो उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद हम गले से नीचे उतरेंगे, और हम उतर चुके हैं पूरे शरीर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। और लास्ट में ये ज़रूर बताना कि मनुष्य के शरीर में जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।